भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं, जो कृष्ण कृष्ण यूं कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरक से उबार लेता हूं। जो विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता। मृत्युकाल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं, वे यदि पापी हों तो भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। पूर्व अवस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हों, तथापि यदि वह अंतकाल में श्री कृष्ण नाम का स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि कोई परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है इस प्रकार विवश होकर भी कहे तो वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्याग करता है, उसे प्रेत राज यम दूर से ही खड़े होकर भगवत धाम में जाते देखते हैं। यदि कृष्ण कृष्ण रटता हुआ कोई शमशान में अथवा रास्ते में भी मर जाता है तो वह भी मुझे प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेटा, पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि भय ना करो। कृष्ण के नाम रूपी मेघों के जल की बूंदों से सींचकर बुझा दिया जा सकता है। तीखी दाढ़ों वाले कलिकाल रूपी सर्प का क्या भय है? श्री कृष्ण नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से शून्य हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण के नाम स्मरण के सिवा कोई दूसरा औषधि नहीं है। संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण नाम के सिवा कोई दूसरी गति नहीं है। जो पापी हैं किंतु जो मरना नहीं चाहते, ऐसे मनुष्यों के लिए मृत्यु काल में श्री कृष्ण चिंतन के सिवा परलोक यात्रा के उपयुक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसी का जन्म और जीवन सफल है तथा उसी का मुख सार्थक है, जिसकी जिह्वा सदा कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती है। समस्त पापों को भस्म कर डालने के लिए मुझ भगवान के नाम में जितनी शक्ति है, उतना पातक कोई पातकी मनुष्य कर ही नहीं सकता। उसे पाप नहीं लगता और विकलता भी नहीं होती। जो कृष्ण नामोच्चारण रूपी पथ्य का कलयुग में त्याग नहीं करता, उसके चित्त में पाप रूपी रोग पैदा नहीं होते। श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उसके 100 जन्मों के पापों का परिमार्जन कर देते हैं। सैकड़ों चंद्रायण और सहस्रों पराक व्रत से जो पाप नष्ट नहीं होता, वह कृष्ण कृष्ण ध्वनि से चला जाता है। कोटि कोटि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल बताया गया है, उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के कीर्तन मात्र से पा लेता है। जो जिह्वा कलिकाल में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह दुष्टा मुंह में रहे रसातल को चली जाए। जो कलयुग में श्री कृष्ण के गुणों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करती है, वह जिह्वा अपने मुख में हो या दूसरे के मुख में वंदना करने योग्य है। जो दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह जिह्वा नहीं, मुख में कोई पापमयी लता है। जिसे जिह्वा के नाम से पुकारा जाता है, जो श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण इस प्रकार
श्री कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती, वह रोग रूपिणी जिह्वा 100 टुकड़े होकर गिर जाए। भगवान नाम की महिमा सुनने के लिए आप हमारे चैनल हरि चिंतन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।